₹57। अंकल अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं इसके पैसे आपको कल दे दूं? कल दे दूंगी? क्या मतलब? मैडम पैसे हैं तो दूध मिलेगा। अंकल आज मुझे मेरी दिहाड़ी नहीं मिली है, आप मुझे ये उधार दे दीजिए ना, घर पर मेरा बच्चा भूखा है। देखो बहन जी, ऐसा है, आपकी दिहाड़ी और आपका बच्चा आपकी जिम्मेदारी है ना, मेरी तो नहीं है। ठीक है, पैसे ले आओ, दूध ले जाओ। आप सुनिए, आप ये दूध का पैकेट रख लीजिए। पर भाई साहब आप मेरी चिंता मत कीजिए आप, फिलहाल आपके बच्चे को उसकी ज़्यादा ज़रूरत है, लीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। देखिए इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है। फिलहाल आप घर पे जाइए जल्दी, आपका बच्चा इंतजार कर रहा होगा आपका। लाओ चाचा जी, एक थैली और लिख लेना है साहब में। ये क्या था? क्या? देख बात सुन, ऐसे ना हर किसी की उठ के मदद करने लग जाया कर। ये सब झूठे होते हैं, अपनी मजबूरियां दिखा दिखा के और हम जैसे को लूटते हैं, समझा? मैंने मान लिया कि ये लोग झूठे होते हैं, पर अगर वो 1% भी सच बोल रही है तो बेटा, आज के टाइम पे ना ऐसे दानवीर बनने का कोई फायदा नहीं है, समझा? चाचा जी, मैं अपने फायदे के लिए लोगों की मदद नहीं करता हूँ, बस मुझे अच्छा लगता है लोगों की मदद करना, इसलिए करता हूँ। और आप इतनी चिंता मत कीजिए, ये 1 किलो दूध और लिख लेना है साहब में। कोई है बेटा? नमस्ते जी अंकल आप? मुझे नहीं पहचाना? वो थोड़े दिन पहले तो मेरी दुकान पे आई थी, वो दूध लेने, तुम्हारे पास पैसे नहीं थे और मैंने तुम्हें दुत्कार दिया था, डांट दिया था। जी अंकल। बड़ी मुश्किल से तुम्हारा पता मिला। ये बेटे मैं कुछ राशन लाया हूँ तुम्हारे लिए, रख लो। अंकल उस दिन आप मुझे 1 लीटर दूध मुफ्त नहीं दे रहे थे, आज आप मेरे घर थैले भरकर राशन लेकर आए हैं, क्यों अंकल? बेटा मुझे आज ही अपनी गलती का एहसास हुआ। मैं अपने स्वार्थ के चक्कर में तो इंसानियत भूल चुका था। क्या हो गया चाचा जी, बड़े परेशान नजर आ रहे हो? ठीक है ना सब? क्या बताऊं बेटा, कुछ समझ नहीं आ रहा यार। पिछले काफी दिन से धंधा इतना बंदा जा रहा है, बहुत परेशानी है। अब देखना, त्योहार के दिन है, हर दुकान पे रौनक लगी हुई है और मेरी दुकान है कि सर ऐसी कैसी सूनी पड़ी है। समझ नहीं आता यार कुछ। अब तुम ही लो, कितनी खुशी होती है तुम्हारी तरक्की देख के, पता? तुम हमारे हाथों में पले हो और कितनी मेहनत करते थे तुम। अपने घर में केक और एक एक पेस्ट्री बनाकर तुम लोगों को बांट के आते थे और आज भगवान की दया से अपनी मेहनत से कितनी अच्छी बेकरी खुली है तुम। पर मेरा कुछ समझ नहीं आ रहा बेटा, इतनी मेहनत के बावजूद भी कुछ आगे बढ़ ही नहीं पा रहा और बढ़ क्या पा रहा है, बल्कि जो चल रहा था वो भी बिल्कुल रुक गया। बहुत परेशानी है यार। चाचा जी छोटी मुंह बड़ी बात, पर एक बात बोलना चाहता हूँ मैं आपको। चाचा जी, हमारे सभी शास्त्रों में लिखा है कि अगर हम दूसरों की मदद करेंगे ना, तो ही भगवान हमारे आगे बढ़ने के रास्ते खोलेंगे। इसलिए आपने देखा होगा कि मुझे जहां दिखता है कि किसी जरूरतमंद को सच में हमारी मदद की जरूरत है, तो मैं कभी वो मदद करने से पीछे नहीं हटता हूँ। उदाहरण के लिए उस दिन दुकान पर उस लेडी को मात्र 57 रुपए के दूध की जरूरत थी चाचा जी। मुझे ऐसा लगा कि मुझे उसकी मदद कर देनी चाहिए, तो मैंने कर दी। और दूसरी तरफ आप उसे डांट कर भगा रहे थे। चाचा जी, मैं ये नहीं कह रहा कि हम अपनी चादर से बाहर जाकर दूसरों की मदद करें, पर भगवान ने हमें जितना दिया है हम उसके अनुसार तो लोगों की मदद कर सकते हैं ना। और फिर आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि अगर हम दूसरों की मदद करेंगे तो ही भगवान हमारी मदद करेगा, हमारे आगे बढ़ने के रास्ते खोलेगा। बात तो तू ठीक कह रहा बेटा। तो फिर आज मैंने एक फैसला ले लिया कि मैं कोई भी जरूरतमंद होगा ना, उसकी मदद जरूर करूंगा। और देख, मैं ढूंढते हुए सबसे पहले तेरे पास आ गया बेटे। ये राशन रख ले बेटा और मुझे माफ कर दो बेटा। और हाँ, आगे से किसी भी चीज की जरूरत हो बच्चे, बिना चीज के आ जाना, वो तुम्हारी अपनी दुकान है बेटा। ठीक है बच्चे, ये रख ले मेरे बेटा, मुझे माफ कर देना बेटा।
अंकल आप माफी मत मांगिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं नहीं, नहीं, नहीं कोई ऐसी बात नहीं, बस खुश रहो।